नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने वाले हैं तेरे रंग में रंगी सीजन 2 के भाग 5 को। अब आप हम लोगों की फैमिली का हिस्सा बनने वाले हैं, तो मुझे लगता है ये गुड न्यूज़, मैं आप सभी से भी ये गुड न्यूज़ कह सकता हूँ। राघवेंद्र ने ये कहा तो सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। घर के हॉल में बाहर का कोई भी नहीं था। रिश्तेदार सभी घर के गार्डन में लंच कर रहे थे। राघवेंद्र ने आगे कहा, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी शादी के साथ साथ मेरे भाई यानी विराज भाई की भी शादी होने वाली है और मुझे खुशी होगी कि आप सभी उनकी शादी का भी हिस्सा बनेंगे। इस पर हर्ष जी मुस्कुराकर कहते हैं, ज़रूर बेटा, हम इस शादी का हिस्सा ज़रूर बनेंगे। इसके बाद सबने एक एक करके विराज को शादी की बधाइयाँ दी। कुछ देर सभी ने बैठकर बातें की। दोनों परिवारों ने साथ में बैठकर लंच किया और फिर व्यास फैमिली वहाँ से निकल गई। आज का दिन राघवेंद्र के लिए थोड़ा थका देने वाला था, क्योंकि आज की किसी भी रस्म में ऋषिका उसके साथ नहीं थी। हालांकि आज की रस्म के बाद राघवेंद्र ऋषिका के एक कदम और करीब आ गया था। उसने पिछले 5 महीनों से ऋषिका की एक झलक भी नहीं देखी थी। उसका दिल कर रहा था कि वो ये सारे रीति रिवाज तोड़कर अभी के अभी ऋषिका को अपने साथ अपने घर ले आए, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि ऋषिका ये नहीं चाहती थी। ऋषिका उसकी और अपनी शादी का कोई भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी आंख बंद करके ऋषिका के ख्यालों में सो जाता है। उधर ऋषिका बालकनी के स्लाइड डोर से लगी खड़ी तारों से घिरे चांद को देख रही थी, जो आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। ऋषिका के हाथों में उसका ही लिखा हुआ लेटर था, जो उसने राघवेंद्र के लिए लिखा था, पर उसे राघवेंद्र तक नहीं पहुंचाया था। उसने उस लेटर को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब इस लेटर में लिखी हुई बात मैं खुद आपसे कहूँगी, और वो भी आपकी बीवी बनकर, प्रेमिका बनकर नहीं। उस लेटर में क्या लिखा था ये तो सिर्फ ऋषिका ही जानती थी। कुछ देर बाद वो भी बिस्तर पर आकर लेट जाती है, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। काफ़ी देर करवटें बदलने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही जाती है। उधर ऋषभ के कमरे में ऋषभ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी वर्तिका कमरे में आती है। न चाहते हुए भी ऋषभ की नज़र वर्तिका पर चली जाती है। वो दादी जी के कमरे से आ रही थी। दादी जी ने ऋषिका के लिए कुछ गहने बनवाए थे, साथ ही वर्तिका के लिए भी बनवाए थे, तो वही देने के लिए उन्होंने वर्तिका को अपने कमरे में बुलाया था। वर्तिका और ऋषभ की शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि दादी जी वर्तिका के लिए नए गहने बनवा ही नहीं पाई थी। वर्तिका ऋषभ को काम करता देख क्लोजेट में ज्वेलरी रखने चली जाती है। ऋषभ चोर नज़र से उसे ही देख रहा था। शायद उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था। ऋषभ ने वर्तिका को क्लोजेट में जाते देखा तो अपना लैपटॉप साइड बंद करके रख दिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। कुछ देर बाद वर्तिका कमरे में आई तो कमरे का माहौल देखकर हैरान रह गई, पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पूरे कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, जो कमरे में जगह जगह लगी कैंडल से कमरे में फैल रही थी। ऋषभ सारी कैंडल जलाने के बाद पलटता है तो देखता है वर्तिका उसे ही देख रही थी। ऋषभ ने उसे खुद को ऐसे देखता पाया तो उसके पास आकर धीरे से कहा, सॉरी, मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भाग रहा हूँ, बस चाहता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। एक बार तुम अपने रिजॉर्ट की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लो, जैसा कि तुम्हारे डैड चाहते थे। अपने डैड का नाम सुनकर वर्तिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 महीने पहले अरुण जी यानी वर्तिका के डैड उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। वर्तिका ने अपने डैड के साथ बहुत कम वक्त बिताया था।
पर जितना भी बिताया था वो वक्त वर्तिका के लिए बहुत ही खास था। ऋषभ ने आगे कहा, पर अगर तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे लिए तुम्हारी खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं। वर्तिका ने ऋषभ की ये बात सुनी तो उसके सीने से लग गई और रो पड़ी। ऋषभ ने उसकी पीठ सहलाते हुए धीरे से कहा, अब क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? वर्तिका ने सिसकते हुए कहा, डैड मुझे छोड़कर इतनी जल्दी क्यों चले गए ऋषभ? पहले मॉम फिर डैड। क्या मैं इतनी बुरी बेटी हूँ? किसने कहा आपसे कि आप बुरी बेटी हैं? आप तो अपने मॉम डैड की जान थी। आप ना मुझसे शादी वाली रात पूछ रही थी कि डैड ने मुझसे विदाई के समय क्या कहा था। आप जानना चाहती हैं कि उन्होंने क्या कहा था? ऋषभ की इस बात पर वर्तिका सिर उठाकर ऋषभ के चेहरे की तरफ देखने लगती है तो ऋषभ ने कहा, डैड ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने उनकी बेटी की आंखों में एक भी आंसू आने दिया तो वो ये दुनिया छोड़ने के बाद भी मुझे सोने नहीं देंगे और मुझे रातों में आत्मा बनकर सताएंगे। और तुम्हें तो पता है मुझे भूतों से कितना डर लगता है। तो प्लीज़ वर्तिका, रोना बंद कर दो, वरना आज रात मैं सो नहीं पाऊंगा। वर्तिका ऋषभ की ये बात सुनकर आंसू भरी आंखों से हल्का सा मुस्कुरा उठती है और उसके सीने पर मुक्का मारते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं। आप मेरे डैड को भूत कह रहे हैं। मैंने तो ये नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे भूतों से डर लगता है। ऋषभ ने वर्तिका की बात सुनकर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, अब आप बात को घुमा रहे हैं। वर्तिका ने उसकी आंखों में घूर कर देखते हुए कहा, नहीं मेरी जान। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम उस दिन लव लेटर पढ़ना चाहती थी ना? देखो मैंने तुम्हारे लिए एक लव लेटर लिखा है। ये बोलकर उसने अपनी पैंट की जेब से एक फोल्ड किया हुआ पेपर निकाला और वर्तिका को दे दिया। वर्तिका ने ऋषभ के हाथों से वो उस पेपर को लिया और उसे खोलने लगी। ऋषभ अपनी जेब में हाथ डालकर उसे ही देख रहा था। वर्तिका ने पेपर खोला और लेटर को पढ़ने लगी। सबसे ऊपर लिखा था, मेरी प्रिय धर्मपत्नी। क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा है। आज जब मैं लिखने बैठा तो पहली बार ख्याल आया कि काश मैं कोई शायर होता। कम से कम लव लेटर लिखने के लिए मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता। वैसे जब मैं अपनी बीवी के बारे में सोचता हूँ तो मेरे चेहरे पे अनायास ही एक मुस्कुराहट आ जाती है। मैंने उसे जब बचपन में पहली बार देखा था तभी ऐसा लगा था जैसे ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। पर फिर जैसे जैसे ये बड़ी हुई तो मुझे लगा कि मैं इतनी बुद्धू लड़की के साथ कैसे रह पाऊंगा। पर फिर लगा ये इतनी भी बुद्धू नहीं है। जिंदगी तो मैं इसके साथ काट ही सकता हूँ। ये पढ़कर वर्तिका ऋषभ की तरफ देखने लगी और कहा, मैं आपको बुद्धू लगती हूँ? इस पर ऋषभ थोड़ा घबरा कर कहता है, अरे नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा था ना इसलिए। ऋषभ ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। ऋषभ बाहर जितना सख्त था घर में उतना ही हम्बल और केयरिंग था। ऋतिका ने आगे पढ़ने के लिए पेपर पर देखा और फिर तेज आवाज में पढ़ने लगी, तुम चाय की तरह हो हसीन, अगर ना मिलो तो सिर दर्द का सीन, लेकिन जब मिलो तो दिल बन जाए रंगीन, दिल कहे वाह क्या ताजगी है यार। वर्तिका ये पढ़कर हंसे बिना ना रह पाई और जोर जोर से हंसने लगी। ऋषभ वर्तिका की ऐसी हंसी के लिए तो 50 ऐसे लेटर लिख सकता था। उसने हंसते हुए कहा, ऋषभ आप लिखना क्या चाहते थे? चाय की तारीफ कर रहे हैं या मेरी? इस पर ऋषभ थोड़ा मुंह बनाकर कहता है, इतना भी बुरा नहीं लिखा है। वैसे मैं तुम्हारी चाय की तारीफ कर रहा था। ये बोलकर वो मुंह फुला लेता है तो वर्तिका उसके पास आकर कहती है, बहुत अच्छा लिखा है। आपको पता है इस लेटर को मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। ये बोलकर उसने लेटर को पास के ही
एक ड्रॉअर में रख दिया और फिर उसके पास आकर कहा, सॉरी ऋषभ, आप सही कह रहे थे। पहले मैं डैड का सपना पूरा करूंगी, उसके बाद हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। ये बोलकर वो उसके सीने से लग जाती है। ऋषभ उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पर लेटाकर उसके माथे को चूम कर कहता है, मेरे लिए सबसे पहले तुम्हारी खुशी आती है वर्तिका, इसलिए ये कभी मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या इस शादी और इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता। बस मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम अपनी लाइफ में वो अचीव कर लो जो तुम्हारे डैड चाहते थे। ये कहकर वो उसके करीब लेट जाता है और वर्तिका एक बार फिर उसके सीने से आकर लग जाती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है।